जो उपलब्धि है वो तो हम अपने खाते में लिखते हैं, और जो नाकामयाबी है वो खाते में, भगवान के खाते में। इसीलिए तो ज्योतिषियों के काम बढ़िया चल रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि वहां पर निकम्मे लोग जाते हैं कि जी हमारी कोई गलती नहीं है। ओहो, तुम्हारे तो ग्रह ही खराब है। अपनी गलती नहीं निकालनी, क्योंकि हम तो पूरा काम करते हैं, इसलिए जो कामयाबी मिली वो तो मेरी अहम, और जो कामयाबी नहीं मिली, क्यों जी नेताजी जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब कैसे होते हैं? अजी वोट देना हमको भी, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा, सबके पैर छुएंगे। और जब वोट मिल जाती है तो गाड़ी में, अभी अभी टाइम नहीं है मेरे पास में, निकल जाते हैं बराबर को, तो क्या हो गया? तो इस प्रकार से इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं उन पर हमें अहम नहीं करना चाहिए। नहीं तो अहंकार तो बड़े लोगों ने कहा रावण का भी टूट गया था। क्यों जी? कितना शक्तिशाली था रावण। तो सृष्टि में समस्त देवताओं को अपनी जीत पर खुशी हुई। ध्यान देकर के सुनेंगे। अपनी जीत पर सब प्रसन्न हुए और अपना अहंकार इतना बढ़ा लिया और सोचने लगे कि हमसे बड़ा संसार में कोई और विजेता नहीं है, इसलिए हम तो हम हैं, जो हम करते हैं वो ही कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमें अपनी विजय पर घमंड था। उन देवताओं की विजय को प्रजापति ब्रह्म ने जान लिया, परमात्मा ने जान लिया, ईश्वर ने जान लिया कि ये घमंड में आ गए हैं, ये अहंकार में आ गए हैं। क्यों जी? जब लोग कोई अभिमान करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? भैया देख करके रहना, ये समय है, ये टाइम है। परमात्मा सबके घमंड को चूर चूर करते हैं। तो इसलिए सब देवताओं की खुशी को देख के, आमोद प्रमोद को देख करके क्या हुआ कि प्रजापति ब्रह्म ने, उस ईश्वर ने उन देवों की उस अहंकार भरी जो है हंसी को, खुशी को देख लिया और कि अपनी जीत पर प्रसन्न हो रहे हैं, और एक यक्ष के रूप में आकाश में आ खड़े हुए। एक यक्ष के, यक्ष किसको कहते हैं? यक्ष कहते हैं जो ऐश्वर्यशाली होता है। यक्ष प्रश्न अक्सर पूछते हैं, तो इसलिए जो जानने योग्य होता है उसको कहते हैं कि एक यक्ष के रूप में आकाश में आकर के खड़े हो गए सब देवताओं के सामने। अब देवता चकित रह गए कि ये कौन है। देवता देखने लगे ये यक्ष कौन है, और देखते देखते देवताओं में हाहाकार मच गया कि इसका जरूर पता लगाना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। और देवता लोग कहने लगे आपस में, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। आ खड़ा है कौन सामने, आ खड़ा है कौन सामने, दिव्य रूप धर पता करो, यह यक्ष कौन है 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 पता करो। अब मेरे सामने परेशानी आ गई, ये चिट्ठी भी आ गई। स्वामी दयानंद जी का विषय, उधर स्वामी जी की एक तरफ तो पिता की आ जाए एक तरफ, तो दोनों को कॉम्बिनेशन करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि स्वामी दयानंद भी इन चीजों से अलग नहीं है। उन्होंने, क्योंकि जो ईश्वर को जानता है वही देशभक्त होता है। क्यों जी? ऋषि दयानंद पहले ईश्वर भक्त थे कि पहले देशभक्त थे? पहले ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया। तो आइए निवेदन करता हूं। तो सब देवताओं को घमंड हुआ, तो यक्ष को जानने के लिए कि ये कौन है इसका पता लगाओ, हलचल हो गई। और सबसे पहले उन्होंने आदेश किया, कौन से देव को? अग्नि को। अग्नि को कहा, अग्नि तुम जाओ, तुम पहले इसका पता लगा करके, क्योंकि पहले तो चेलों को भेजता है ना कि जाओ तुम देख के आओ कौन है। तो अग्नि को कहा, अग्नि तुम चलो। और अग्नि से कहा, अग्नि से कहा फिर देवों ने, जाकर इसका पता लगाओ। अग्नि से कहा फिर देवों ने, जाकर इसका पता लगाओ। अग्नि बोली मैं जाती हूँ, पता लगा करके आती हूँ। अग्नि बोली मैं जाती हूँ, पता लगा करके आती हूँ। अग्निदेव फिर दौड़े पहले, किया चिंतन की पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। आ खड़ा
करो यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। अग्नि को कहा कि हे अग्नि आप देवता हैं, और अग्नि को अग्नि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्रणी ही जो आगे रहने वाली होती है, जो प्रथम है, इसलिए अग्निदेव को कहा कि आपकी सबसे अधिक पहल है, इसलिए आपके बिना संसार का कोई कार्य नहीं चल सकता, इसलिए आप पता लगा करके आओ ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा कि मैं जाती हूँ और पता लगा कर आती हूँ। अग्निदेव सबसे पहले गए, और जैसे ही अग्निदेव गए यक्ष के पास में, तो यक्ष से परिचय हुआ, और यक्ष से परिचय होने के बाद में क्या हुआ, कौन है तू ये यक्ष ने पूछा, करे सामने मस्तक ऊंचा। कौन है तू ये यक्ष ने पूछा, करे सामने मस्तक ऊंचा। अग्नि बोली मैं शक्ति हूँ, जलाने की ताकत रखती हूँ। अग्नि बोली मैं शक्ति हूँ, जलाने की ताकत रखती हूँ। दुनिया में सारे पदार्थ में कर तू राख, ये पता करो यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। अग्नि से कहा कि यक्ष ने, हे अग्नि तुम कौन हो? तो अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूँ, जात वेदा मेरा नाम है। और जात वेदा किसको कहते हैं? जो प्रत्येक पदार्थ में निहित होती है, उपस्थित होती है, उसको प्रकट करे तो हो जाती है। जैसे आप दोनों हथेलियों को जब अधिक देर तक रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म होते हैं कि ठंडे? तो इसलिए प्रत्येक पदार्थ में जो उपस्थित है, मैं जात वेदा हूं, अग्नि हूं, और प्रत्येक पदार्थ को जला करके मैं राख कर सकती हूं, ये मेरी ताकत है। यक्ष ने कहा अच्छा, बहुत घमंड है, अपनी ताकत पर तुम्हें बड़ा जो है घमंड है, बड़ा अहंकार है, तो एक काम जरा सा मेरा कर दो, मैं तुमको जो है ये काम दे रहा हूं, इसको कर दो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे अंदर ये ताकत है, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। तो क्या होता है, यक्ष सामने तिनका लाए, क्या इसको तुम दोगी जलाए। यक्ष सामने तिनका लाए, क्या इसको तुम दोगी जलाए। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई, पर तिनके को जला ना पाई। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई, पर तिनके को जला ना पाई। वापस लौटा भेदक शक्ति, कहाँ गई वो पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। कहा अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई, जो तिनका रखा था प्रजापति ने, यक्ष ने कहा कि इस तिनके को तुम जरा सा जला करके दिखा दो। तो जैसे ही अग्नि ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तिनके को तनिक भी कोई आंच तक ना आई, ना जला पाई, और सारा घमंड चूर चूर हो गया। वापस लौट पड़ी कि मैं नहीं जला पाई, और ना मैं जान पाई कि ये यक्ष है कौन। और वापस आकर के अपने खेमे में देवताओं में कहने लगी, मैं नहीं जान पाई, बल्कि मैं शक्ति विहीन हो गई, मैं नहीं जान पाई ये यक्ष कौन है, नहीं जान पाई यक्ष कौन है। अब दूसरे देवता की ड्यूटी लगाई, रोचकता से सुनेंगे इसको। ये इसको ऋषि दयानंद ने हेमवती ब्रह्म विद्या कहा है। क्या कहा है? हेमवती ब्रह्म विद्या, जो परमात्मा की शक्ति को बताने वाली, उस ईश्वर की महिमा को जताने वाली है। वो हेमवती विद्या क्यों कहा, ये ऋषि दयानंद ही जान पाए। तो इसलिए कहा आगे, ये उस विद्या का चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। ये अपनी कोई बनाई हुई वैसी चर्चा नहीं है, ये समझाने के लिए ऋषियों ने उपनिषदों के माध्यम से हम सभी को ब्रह्म की महत्ता को स्वीकार करने के लिए, समझाने के लिए दिया है। तो कहा कि बाद में जब अग्नि वापस लौट करके आ गई, तो दूसरे देवता की ड्यूटी लगाई। और दूसरे देवता कौन थे? वायुदेव। वायुदेव कहा मैं पता करके आता हूँ ये यक्ष कौन है, तुमसे नहीं हुआ तो मैं देखता हूँ। और आगे पहुंचे, वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा, वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा।
पहुंचा, यक्ष ने उससे परिचय पूछा, वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा। यक्ष ने उससे परिचय पूछा, वायु बोला उड़ा ले जाता, दुनिया में सामान जो पाता। वायु बोला उड़ा ले जाता, दुनिया में सामान जो पाता। उड़ा दे सारे जहां को मैं, उड़ा दो सारे जहां को मैं, बन कर के तूफान पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो यह यक्ष कौन है, पता करो। कहने लगा मैं वायु हूँ। यक्ष के सम्मुख जैसे पूछा, परिचय हुआ, कहने लगा मैं वायु हूँ, मेरा नाम मातुरिश्वा है। मातुरिश्वा किसको कहते हैं? जो अंतरिक्ष में गतिमान हो रहा है, जो अति वेगवान है, जिसमें स्पीड है, जिसमें गति है, जिसकी गति से ही सब गति है, जिसकी गति के बिना दुर्गति है। मैं मातुरिश्वा हूँ, मैं वायु हूँ, और दुनिया के अंदर जितने पदार्थ हैं उन सबको मैं उड़ा सकता हूँ, उन सबको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा करके फेंक सकता हूँ। मैं तूफान बन जाता हूँ। मेरा प्रचंड रूप आपने देखा होगा। अच्छा, इतने बड़े तूफान हो, इतनी बड़ी स्पीड है, इतनी बड़ी गति है, इतने वेगवान तुम हो, तो तुम भी एक काम करो, जो तुमसे पहले दूसरे देवता आए थे, अग्नि आए थे, तो उनके सामने भी क्या रख दिया? तिनका रख दिया। अब तुम अपनी स्पीड लगाओ तो क्या होता है? अब तुम सारी शक्ति लगाओ, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। अब तुम सारी शक्ति लगाओ, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। बल सारा वायु ने लगाया, पर तिनके को हिला ना पाया। बल सारा वायु ने लगाया, पर तिनके को हिला ना पाया। वापस वो भी लौट के आया, उड़ा ना पाया। पता करो यह यक्ष कौन है, 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 पता करो। तो तिनके के रखते ही सामने कहा कि वायु, तुमने आते ही कहा था मैं मातुरिश्वा हूँ, मैं वायु हूँ, और संसार के अंदर जितने पदार्थ है सबको उड़ा करके फेंक सकता हूँ, तो लोग तिनके को उड़ाओ। वायु ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन तिनके को हिला तक ना पाए। अब जब हिला ना पाए तो शर्मिंदा हो गए, सर झुक गया और वापस लौट के आए और देवताओं से कहा कि मैं भी नहीं जान पाया ये यक्ष कौन है, अब जरा तुम ही अपने आप पता लगाओ। ये बात जब इंद्र ने सुनी तो इंद्र, क्योंकि देवताओं के राजा कौन? इंद्र ने जब ये बात सुनी, इंद्र ने कहा कि मैं पता लगा करके आता हूं, तुमसे ये काम नहीं बनता, तो अब मैं चलता हूं। तो इंद्र स्वयं चले, और जब इंद्र चले पता लगाने के लिए, तो क्या घटना है जरा सुनना। इंद्र चले जब पता लगाने, कहाँ छुप गए वो यक्ष न जाने। इंद्र चले जब पता लगाने, कहाँ छुप गए वो यक्ष न जाने। ढूंढत ढूंढत जब चकराए, एक स्त्री को सामने पाए। ढूंढत ढूंढत जब चकराए, एक स्त्री को सामने पाए। उमा नाम था इस स्त्री का, इससे पूछा पता करो यह यक्ष कौन है, 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 पता करो। अब जब इंद्र चले, और इंद्र जब चले यक्ष का पता लगाने, तो यक्ष तिरोहित हो गए। तिरोहित माने छिप गए, लोप हो गए, गायब हो गए। अब पता लगाने के लिए जब अंत में इंद्र चले, असली हीरो, तो इंद्र के आने से पहले ही जो यक्ष थे वो तिरोहित हो गए, यानी कि गायब हो गए, अदृश्य हो गए। अब ढूंढते रहे, कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे। जब ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई, तो ढूंढते ढूंढते केवल एक स्त्री, स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत, स्वर्ण आभूषणों को पहने हुई एक स्त्री मिली, और उस स्त्री से पूछा आप कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा मेरा नाम उमा है। उमा माने जो बुद्धि को भी उमा कहा है,
क्योंकि ऊ माने क्या और मां माने नहीं, क्या है क्या नहीं है, विचार करने का विषय ये बुद्धि का कार्य होता है। इसलिए कहा कि मेरा नाम उमा है। उमा से पूछा, हे उमा, मैं इतनी देर से यक्ष को जानने के लिए 2 देवताओं को भेजा था, वे जान नहीं पाए। मैं जब दोबारा यक्ष को ढूंढने के लिए आया, पहचानने के लिए आया, जानने के लिए आया, तो यक्ष गायब हो गए, तिरोहित हो गए। अब तुम मुझको मिली हो, जरा तुम ही बता दो तो यक्ष कौन था। तो उमा ने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं है यक्ष कौन था? अरे तुम मतिहीन हो, जरा सुनो यक्ष कौन था। तो उन्होंने बताना शुरू किया। उमा ने कहा, यक्ष ब्रह्म है। उमा ने कहा, यक्ष ब्रह्म है, ना जाने क्यों तुम्हें भरम है। उमा ने कहा, यक्ष ब्रह्म है, ना जाने क्यों तुम्हें भरम है। जग में महिमा ब्रह्म की सारी, गई मति क्यों मारी तुम्हारी। जग में महिमा ब्रह्म की सारी, गई मति क्यों मारी तुम्हारी। सुमित्र पता चला सब देवों को, यक्ष ब्रह्म है, जपा करो यह 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 यक्ष ब्रह्म है, जपा करो। आ खड़ा है कौन सामने, दिव्य रूप धर, जपा करो यह यक्ष ब्रह्म है, 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 जपा करो। तो यह विषय जब चला तो पूछा, हे उमा, जरा तुम तो बताओ ये यक्ष कौन था। उमा ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हें इतना भी जान नहीं हुआ। ये यक्ष वह ही है जिसने सारे संसार का सृजन किया है। ये यक्ष ही तो ब्रह्म था, लेकिन तुम जान नहीं पाए अपने अज्ञान के कारण, अहम के कारण। अब आप इसका अभिप्राय सुन लीजिए। वायु कौन है, अग्नि कौन है और ये इंद्र कौन है। अग्नि जो है, अग्नि का जब आप अर्थ लेते हैं, अग्नि का प्रयोग जब आप देखते हैं, तो अग्नि माने होता है प्रकाश। क्यों जी, अग्नि के बिना कोई कार्य चल सकता है। इस संसार को चलाने के लिए 2 चीजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, एक तो प्रकाश और एक गति, स्पीड। बिना प्रकाश के, बिना स्पीड के, बिना गति के संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए ये अदृश्यमान जगत और दृश्यमान जगत के प्रतिनिधि तत्वों को बताया गया है, अग्नि और वायु। जो दृश्यमान जगत है, जो अदृश्यमान जगत है, इन दोनों के जो प्रतिनिधि तत्व है वो अग्नि माने रूप, और वायु जो अदृश्यमान जगत है वो उसको प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये पदार्थ हो गए जड़। अच्छा, जड़ पदार्थ कभी ईश्वर को जान सकते हैं? जड़ पदार्थ कभी ईश्वर को जान नहीं सकते। तो इसलिए जड़ पदार्थों के सामने जब ये बात आई, क्योंकि जब तक परमपिता परमात्मा की ही शक्ति से ये कार्य नहीं करते, तो एक तिनके को भी, ये हारमोनियम रखा है, ये माइक चल रहा है, या हर पदार्थ में जैसे अग्नि है, अच्छा बना प्रकट रूप में आए, बिना किसी सहारे के, बोलो वो प्रकट हो सकती है क्या? वो एक तिनका तक नहीं जला सकती। इसलिए जितनी भी शक्ति इस संसार के पदार्थों में आप देखने को मिलती है, सूर्य में किसकी रोशनी है, किसकी गर्मी है, किसकी अग्नि है? वो उस ईश्वर की ही अग्नि है, क्योंकि संसार के प्रत्येक अणु परमाणु में परमात्मा रमा हुआ है। बिना उस चेतन ब्रह्म तत्व के वह कोई भी कार्य कर नहीं सकता, और वह परमात्मा को जान भी नहीं सकता। इसलिए उनका जो है, जो जड़ पदार्थ है, वो कोई कार्य बिना ईश्वर के, बिना शक्ति के कर नहीं सकता। अब इंद्र कौन है? इंद्र है जीवात्मा, और जीवात्मा जो है वह परमात्मा को बोलो जान सकता है कि नहीं जान सकता? जान सकता है ना। तो इसलिए यक्ष उसके सामने क्यों छिप गए? यक्ष उसके सामने क्यों तिरोहित हो गए? क्योंकि पता है जब अहंकार मन में होता है, जब हम अहंकार से युक्त होते हैं, अज्ञान से युक्त होते हैं, तो बोलो ईश्वर का ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो यक्ष इन बातों को जानता है, क्योंकि वह परमात्मा, वह ब्रह्म उनको प्राप्त नहीं होता जो अहंकार से लिप्त हैं। वह उनसे छिपा हुआ है, उनसे दूर है, उनको प्राप्त
नहीं हो सकता जब तक वह प्रयोग नहीं करता उन प्रयोगों को, जिन प्रयोगों को करने से उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो उसको फिर उमा कौन मिली? वो उमा कौन थी? उमा माने जो बुद्धि है। जब ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई, और वो ढूंढना क्या है, इस तत्व को समझना बड़े मोटे रूप में ब्रह्म विद्या को आपसे बता रहा हूं। जब ढूंढते रहे तो ढूंढना क्या है, वो खोज करना यह है कि जब व्यक्ति परमात्मा के उस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास में रत रहता है, योग करता है, ध्यान करता है, पुरुषार्थ करता है, इंद्रिय संयम करता है, तप करता है, स्वाध्याय करता है, उन योगा अनुष्ठानों को अनुष्ठान करता है, और काफी समय लग जाता है, कहीं कहीं जन्म लग जाते हैं। तो बोलो परमात्मा सबसे पहले क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, कुछ और देते हैं? तो बिना बुद्धि के, क्योंकि परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दो, हमें गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, परमात्मा से क्या मांगा? हमें बुद्धि दो, और हमें ऐसी बुद्धि दो, मेधा रितंभरा, और ऐसी बुद्धि का दान देकर के हमारा जीवन धन्य करो, जिसके द्वारा हम आपको प्राप्त कर सके। तो इसलिए जब आदमी इतना पुरुषार्थ करता है तो उसको प्राप्त क्या होता है? मार्ग में बुद्धि प्राप्त होती है ना, क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए आवश्यकता है। तो वो उमा प्राप्त हुई, और वो उमा क्या है? उमा के स्वर्ण अलंकार क्या है? वो स्वर्णाभूषण क्या है? वो योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, जिनको धारण करके व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है और अच्छा लगता है देखने में। और जब बुद्धिमान बन जाता है तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है, बिना बुद्धि के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उमा बताती है, हे मनुष्य, ये बुद्धि हमारी विवेक के द्वारा हमको बताती है कि हे मनुष्य, यह जो जितना भी संसार के अंदर जगत है, ये सब का सब ईश्वर ने रचाया है, बिना ईश्वर के कोई भी कार्य करना असंभव है। ये यक्ष ही ब्रह्म है। और जब बुद्धि से, विवेक से ज्ञान को प्राप्त हुआ तो पता चल गया, और यक्ष को प्राप्त कर लिया कि ये यक्ष ही वह ब्रह्म था जिसकी ताकत ये सारे संसार में। हमारा अहंकार करना सब बेकार का बेकार है। इसलिए योगानुष्ठानों में ढूंढते ढूंढते जब पता चला, योग करते करते, कि हाँ ये यक्ष तो ब्रह्म है, क्योंकि उसको जानना बड़ा कठिन है। इसलिए चर अचर जगत में सब उसी की महिमा है। इसलिए बड़ा सुंदर गीत लिखा, क्यों जगत की पूजा करते बन भोले नादान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। सभी ताली बजाएंगे और गुनगुनाएंगे। क्यों जगत की पूजा करते बन भोले अनजान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। सर्व विश्व आधारभूत वो, सर्व विश्व आधारभूत वो, परमेश्वर है महान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। मन द्वारा तू मनन जो करता, ब्रह्म के कारण कार्य करता। मन द्वारा तू मनन जो करता, ब्रह्म के कारण कार्य करता। मन का मन है वह परमेश्वर, कर ले तू पहचान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। जब व्यक्ति का जन्म होता है, अच्छा ये बताओ कि हम अपनी मर्जी से आए हैं या किसी संचालक के द्वारा इस संसार में आए हैं? क्यों जी, हमारा बस चला था। अच्छा ये बताओ, जब हम बचपन में थे क्या हमें पता था कि श्वास कैसे लिया जाता है? और ये इंद्रियों के जो विषय हैं, आंखों का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, मुख जिह्वा बोलना, त्वचा स्पर्श। अच्छा ये हमने इनको इनकी ड्यूटी लगाई है कि आंख तो देखना ही बस, कान तो बस केवल सुनना, स्पर्श करना, त्वचा बस हमने लगाई है ड्यूटी। संसार में जैसे ही हमारा जो है हम उत्पन्न हुए, पैदा हुए, वैसे ही प्राण चलने, हमें पता तक न था कि प्राण कैसे, लेकिन वो चलने, जो इंद्रियों के विषयों को उसमें लगाता है,
प्रथम जो प्राणों का देने वाला है वह प्राण रूप ही परमेश्वर ही तो संसार का संचालक है, वह ही तो ब्रह्म है। हम अपने आप तो पलक भी नहीं झपकते, क्यों जी? अपने आप हो रही है नहीं? अगर प्रत्येक वस्तु हमारे हाथ में होती ना, प्रत्येक का कंट्रोल, तो शायद मानव जीवित ना रहता। क्यों जी? श्वास अपने आप चल रहे हैं कि हम चला रहे हैं अपनी मर्जी से? और अगर हम अपनी मर्जी से कंट्रोल यूनिट अगर हमारे हाथ में ईश्वर देता ना, तो रात को श्वास लेना ही भूल गए नींद में। क्यों जी? मैं वही तो कह रहा हूं, अगर कंट्रोल यूनिट हमारे हाथ में होगी तो हम रात को देख के सोए तो श्वास लेना ही भूल गए, वो बंद कर दिया हमने। लेकिन वो चल रहे हैं, निद्रा में है तब भी चल रहे हैं, सो रहे तब भी चल रहे हैं, और बैठे हैं तो चल रहे हैं। गति मानो ये ओम की ध्वनि है। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य उस उद्गीत को गा रहा है, ऐसे ही मानो प्राण शरीर में उस उद्गीत के ये गा रहे हैं। तो इसलिए प्राणों का भी चलाने वाला वह प्राण रूप परमेश्वर ही तो है। जिसके कारण श्रोत्र है सुनते, अच्छी बुरी सब बातें गुनते, ऋषियों के उपदेश सुने, मीठे वेद व्याख्यान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। प्राण दिए जीवन है चलाया, प्राणों का वह प्राण कहाया। प्राण दिए जीवन है चलाया, प्राणों का वह प्राण कहाया। सुमित्र ब्रह्म देता प्राणों को, सुमित्र ब्रह्म देता प्राणों को, गा मीठी सुरतान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। सर्व विश्व आधारभूत वो परमेश्वर है महान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान, सृष्टि संचालक को जान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये सर्व विश्व आधारभूत कौन है जी? वो परम पिता परमेश्वर ही है। भाई यक्ष कौन है पता चल गया आप सभी को? तो अगर कोई फिर पूछे कि यक्ष कौन था, तो कौन थे? ब्रह्म थे। तो बिना ब्रह्म के कोई भी कार्य, सबकी शक्ति बेकार है, क्योंकि वो सर्व शक्ति मान है। इसलिए उसको जानने के लिए ऋषि दयानंद घर से निकल पड़े थे।